नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूं, मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूं और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूं। अ वेरी हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करेंगे आज दशहरे पर क्या खास उपाय किए जा सकते हैं। दशहरा यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत का सिंबल माना जाता है इस दिन को। और इसके अलावा ये एक ऐसा मुहूर्त भी है जिसमें कि आपको पंचांग देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं इस दिन कर सकते हैं। अपने ऑफिस में कोई नया उद्घाटन करना चाहते हैं, आप दशहरे पर कर सकते हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत, किसी नए बिजनेस की शुरुआत, कोई प्रोजेक्ट की शुरुआत इस दिन की जा सकती है, क्योंकि भगवान राम ने रावण पर उसको मार करके इस दिन विजय प्राप्त करी थी। भगवान राम ने 9 दिन तक शक्ति की उपासना भी की थी और उसके बाद ही दशमी तिथि वाले दिन रावण का वध कर दिया था। और रावण का वध यानी कि एक नेगेटिविटी का एंड होता है। इस दिन इविल फोर्सेस जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। हम आज उपायों की बात करेंगे और कई बार क्या होता है कि आप अपने जीवन में बिना चाहते हुए भी कोर्ट कचहरी के मामलों में आप कहीं ना कहीं पे फंस जाते हैं। आपकी गलती नहीं होती तब भी आप फंसते चले जाते हैं। दशहरे के दिन आपको करना ये है, अपनी जो भी कोर्ट केसेस की फाइलें हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको एक रेड कलर के क्लॉथ में बांधना है, लाल कपड़े में बांधना है। उस पर आपको हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा रखनी है और उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख देना है। कोशिश कीजिएगा जब आप ये उपाय करें उस समय पर आप बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें। इस उपाय को आपको दशहरे की संध्या काल के समय करना है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के लिए। दशहरे वाले दिन यम के लिए भी दीपक जलाया जाता है। आपको करना ये है कि अपने घर की दक्षिण दिशा में आपको एक चौमुखा दीपक जलाना है, तेल का, यानी कि सरसों के तेल का दीपक जलाना है अपने घर के दक्षिण दिशा में। ऐसा करने से ये दीपक यम के लिए होता है और किसी भी बाधा से ये मुक्ति दिलाता है। साथ ही में दशहरे का दिन कहीं ना कहीं पे, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि नेगेटिविटी को ख़त्म करने का दिन माना जाता है, इविल फोर्सेस को ख़त्म करने का दिन माना जाता है। अगर किसी तरह की नज़र दोष या इस तरह की समस्याएं हैं आपके घर के ऊपर या आपके जीवन के ऊपर, तो आपको करना ये है, इस दिन अपने घर में गूगल की और लोबान की धुनी ज़रूर दें। साथ ही में इस दिन घर में नमक का पोछा या नमक से क्लीनिंग ज़रूर करें। कई लोगों का शौक होता है घर में एंटीक आइटम्स को रखते हैं, घर में पुरानी चीज़ों को रखते हैं, या कई बार घर में वास्तु दोष की वजह से भी किसी तरह की नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो आ जाती हैं और आपके काम के ऊपर वो असर करती हैं। आपको करना ये है कि दशहरे वाले दिन आपको इवनिंग के टाइम में या फिर मॉर्निंग के टाइम में आपको नमक के पानी से क्लीनिंग करनी है। इसके अलावा आपको घर में गूगल की और लोबान की धुनी ज़रूर देनी है। अब बात करते हैं कि दशहरे वाले दिन खास तौर पे जो सुबह का समय होता है, जिस समय पर आप हवन करते हैं, पहली चीज़ तो हवन जो है वो मध्याह्न के समय होता है, क्योंकि भगवान राम ने भी रावण का वध करने के बाद कहा जाता है कि मध्य काल के समय पूजा की थी। इसीलिए जब आप हवन करें तो उस समय पर आप मध्याह्न का समय ज़रूर चुनें और साथ ही में उसमें कपूर से ज़रूर आपको हवन करना चाहिए। कपूर से जब आप कपूर का इस्तेमाल करते हैं हवन में, खासतौर पे दशहरे वाले दिन, तो आपके घर में से जितनी भी नेगेटिविटी है या जितना भी इस तरह का नेगेटिव फोर्सेस हैं ये खत्म होती हैं और सुख समृद्धि जो है वो बढ़ती है। इसके अलावा एक और छोटे से उपाय की हम बात कर लेते हैं। अगर आपके जीवन में बार बार कोर्ट कचहरी का सामना आपको करना पड़ता है या फिर आप लोग कर्ज की वजह से परेशान है, यानी कि कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है या बार बार लोगों से वाद विवाद होता है या फिर शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको दशहरे वाले दिन सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करना चाहिए और इस दिन हनुमान जी को छोला ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अगर शनि आपकी कुंडली में ख़राब है या किसी कारणवश आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, तो दशहरे वाले दिन की शाम के समय शमी के पेड़ में एक दीपक ज़रूर जलाएं। शमी का पेड़ बहुत लाभकारी माना जाता है, ख़ासतौर पे शनि के दोषों से मुक्ति दिलाने के लिए। दशहरे वाले दिन की शाम के समय शमी के वृक्ष में जलाया गया दीपक आपके जीवन में शनि के दोषों से मुक्ति भी दिलाएगा, कर्ज की समस्या को भी खत्म करेगा। इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। दशहरे की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।